आप थकते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आज गली से लेकर के, गांव से लेकर के हर मीडिया चैनल में ऐलान करता है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। ये राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को संचालित करने का आप अवसर दे सकें। आप सारी हदें पार कर रहे हैं इसलिए कि आप चुनाव जीत सकते हैं। केवल अहंकार अंग्रेजों का भी इस देश के अंदर नहीं बचा था। चुनाव सब कुछ नहीं होता है। अगर आप इस तरह किसानों के सीनों पर अगर किल ठोकने का काम अगर आपको लगता है कि करने के लिए आपने जिद ठानी है, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को उठा करके लोगों ने फेंका है। अभी वोट नहीं पड़े हैं। अगर आपको इस बात का घमंड है कि हम पोलराइज करा करके और चुनाव जीत लेंगे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यह वही देश है जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उसको भी उखाड़ करके फेंका है लोगों ने, अपने आंदोलन के दम पर फेंका है। इस देश के अंदर इस देश के लोग हर हुकूमत की तानाशाही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी हदों को पार करके शांतिपूर्व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर किसान है। अगर वादा खिलाफी नहीं किया होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन में, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वादा किया था सरकार ने। आज किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, बहुत जगह पे वापस नहीं हुए। आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आपने वादा किया था, वादा का समाधान करने के लिए आज फिर किसानों को पत्र गया है कि चंडीगढ़ में माननीय अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी और नित्यानंद राय जी दोबारा वार्ता करना चाहते हैं। आपका वार्ता का जो पत्र है वो भी धोखा है, क्योंकि एक तरफ आप वार्ता के टेबल पर बुलाना चाहते हो और दूसरी तरफ सड़कों पर कीलें ठोक रहे हो। यह दोहरा मापदंड किस लिए है? इसका मतलब यह है कि आज की शाम को भी आप किसानों की मांगों को मानने को तैयार नहीं हो। अगर किसानों को की मांगों को मानने का अगर आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी इतना भी कोई बात होती, तो किसान क्यों कूच करेगा? पिछले आंदोलन के बाद से आज तक तो किसान नहीं कूच किया। जब सारी सीमाएं बंद हो गई हैं, सारे दरवाजे आपने बंद किए, पार्लियामेंट में आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो गया। अब चुनाव होने वाला है। आज किसान मजबूर होकर के बाहर निकला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी हाथ जोड़ करके गुहार है, सत्ता के अहंकार में इतना मत चूर हो जाइए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सारी विरासत को, भारत की आत्मा को मत जगाइए। इतना अहंकार में मत चूर होइए। और मैं हरियाणा की खट्टर सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप केंद्र सरकार के आदेश पर जिस तरह की दरिंदगी की हदों को पार करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र में एक काला अध्याय साबित हो रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियोज, ये अनाउंसमेंट आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। केंद्र सरकार का भी हिसाब किया जाएगा और अगले विधानसभा चुनाव में अगर खट्टर साहब आपने अगर ये सारी जो हदें पार की है उसको वापस नहीं दिया, तो हरियाणा में भी आपको हरियाणा का किसान इसका जवाब देगा। मेरी केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप आज वार्ता के लिए बुलाए हैं कि जितने तरह के आपने ये पाबंदियां लगाई हैं, इन सबको तुरंत वापस करिए, खुले मन से किसानों से वार्ता करिए और उसका समाधान करिए। आज पूरा देश यही चाहता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो? क्या पिछली बार दिल्ली सरकार से बसें मांगी गई थी पुलिस के द्वारा, क्या इस बार भी मांगी गई हैं, या ये कहा गया था कि गिरफ्तार करके जहां ले जाया जाएगा उसके लिए एक जगह चाहिए, तो उस तरह की कोई मांग इस बार आई है क्या पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी हमारे पास नहीं मांग आई है और हमारा स्टैंड पहले जैसे पिछली बार जिस तरह से था, अब इस बार भी वही है।
किसानों को शांतिपूर्वक अपनी आवाज को या तो सरकार उनकी मांग को पूरा करे या फिर उनको अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को, अपनी आवाज को उठाने के लिए जगह प्रोवाइड करे। अभी आपको लग रहा है कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है, कल तक पहुंच पाएंगे किसान बिल? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि चूंकि एक तरफ बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग नहीं है, किले ठोकी जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो रोडों पर कंक्रीट का एक नया बैरिकेड बना करके जिस तरह से कील ठोके गए हैं, ऐसा दृश्य तो मैं गुलामी के दौर में भी मैंने नहीं कभी देखा। इस तरह की अंग्रेजों ने भी कभी किया। नदी को खोद दिया गया है कि किसान ट्रैक्टर लेकर कहीं उधर से न निकल जाए। चप्पे चप्पे पर जो है सिरसा से लेकर के और अंबाला जो है के रास्ते पर सब जगह जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सरकार कन्फ्रंटेशन को खुद इनवाइट कर रही है। भाई किसान बात क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी जो है, जो वादा आपने किया था वो पूरा कर दीजिए। आज आपने शाम को उनसे वार्ता के लिए फिर बुलाया है चंडीगढ़, तो एक तरफ वार्ता के लिए बुला रहे हैं, दूसरे तरफ आप जो है किले ठोक रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है और गोली के दम पर, लाठी के दम पर वो उनकी आवाज को कुचलना चाहती है। अब तो सत्र भी नहीं है, सत्र भी खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि दोबारा बुलाना पड़ेगा सत्र, या सरकार बुलाया, आप ऐसी मांग करते हैं तो किस कारण? मेरे ख्याल से तो सरकार को सोचना है ना कि सरकार ने वादा किया था तो क्यों नहीं पूरा किया। भाई अब किसानों के पास विकल्प क्या है? किसान क्या करें? किसान आप जो है मतलब सब कुछ करेंगे, किसान अपनी आवाज भी ना उठाएं। किसानों के पास रास्ता क्या है? अब शांतिपूर्व तरीके से अपनी आवाज उठाने के अलावा रास्ता क्या है किसानों के पास? समाधान तो सरकार ही दे सकती है। स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, उनको पूरा किया जा सकता है, इसी सेशन में पूरा हो जाना चाहिए था। जैसे कि स्मार्ट गैर बंधु भी हैं, इसके पीछे और कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, तो क्या ये आंदोलन जो है लंबा चल पाएगा? देखिए ये अभी सरकार के रुख पर निर्भर करता है कि सरकार क्या रुख ले रही है। एक बात तय है कि जितना ही सरकार दमन करेगी, आंदोलन उतना ज्यादा बढ़ेगा। गोपाल जी, इसके उत्तर दिल्ली के आप संयोजक भी हैं। कल पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, दिल्ली के लोग जिता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो कहने का आशय था कि दिल्ली के अंदर भी 7 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर जो रवैया रहा है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारों को सत्ता के दम पर छीना गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर सारे कामों को रोकने की कोशिश सरकार कर रही है। 10 साल हो गए, 10 साल से भाजपा के 7 सांसद हैं। 10 साल में भाजपा के 7 सांसदों ने क्या किया किसी को नहीं पता। एक ही काम किया है, केंद्र सरकार दिल्ली के काम रोकती रही और उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो आपको लगता है गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, सातों सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है या बीजेपी को लिए क्या ये छोड़ेगी? कांग्रेस के लिए तो देखिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन को लेकर के कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन एक चीज हम लोगों का मानना है कि अब काफी देरी हो रही है। जल्दी सीटों पर निर्णय लेने की जरूरत है और उसको लेकर के अभी जो परिस्थितियां हैं, समय जिस तरह से लगातार बीतता जा रहा है, उसको कैंपेन को लेकर के, सीटों को लेकर के, कल पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी बैठक भी हम लोगों ने बुलाई है। उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो परिस्थितियां अभी हैं उस पर आगे कैसे निर्णय लिया जाए।